एक एक करके बातचीत। लेकिन पहले हर्षदा के पास चला जाए और पहले जो स्टॉक हमने ओपनिंग में भी डिस्कस छेड़ दी थी बात उसकी, टीसीएस आईटी दिग्गज। क्या खबर है हर्षदा, क्या डिटेल्स है हमारे पास? टीसीएस ने दरअसल यूके की जो पेंशन अथॉरिटी है नेस्ट, उसके साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ाई है। दरअसल 2011 से नेस्ट के साथ टीसीएस काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पार्टनरशिप बड़ी है और इस स्ट्रेटेजिक करार के तहत अगले 10 सालों में जो कुल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो करीब करीब 840 मिलियन पाउंड आकी जा रही है। 10 साल का काम है। अगर ये 18 साल तक एक्सटेंड होता है तो 1.4 बिलियन पाउंड तक का काम इनके हाथ आता हुआ दिखाई देगा। एक बड़ा करार है, पुराना पार्टनर है और उसके साथ दरअसल ये साझेदारी और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है और ये एक बड़ा कदम माना जाएगा कंसिडरिंग हाल ही में हमने देखा था एक बड़े क्लाइंट के साथ यहाँ पर कंपनी ने अलग पाथ अपनाया, दोनों ने एमिकेबली सेपरेट किया है, लेकिन ये नेस्ट के साथ जो इनके रिश्ते हैं और भी बेहतर होते हुए और ये करीब करीब 840 मिलियन पाउंड्स का ऑर्डर इनके हाथ लगा है। एक बार इसका चार्ट लेकर आइए, क्योंकि जैसे आप सुबह डिस्कस कर रहे थे 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है इसने। स्ट्रेंथ थी टीसीएस में, फिर वो जब एक ऑर्डर कैंसिलेशन की न्यूज़ आई थी उस दिन थोड़ा प्रॉब्लम आई थी स्टॉक में। ये कल का चार्ट है ऑब्वियसली, एक थोड़ा लंबा चार्ट इसका फायर कर दीजिए टेक्निकल वाला, उससे समझ में आएगा कि स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ इस समय वापस लौट रही है और 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है इसने। मानस, टेक्निकली क्या व्यू होगा टीसीएस को लेकर? एक नो ट्रेड जोन में है या फिर बाय करेंगे, या अगर अपटिक मिला तो सेल करेंगे? आपकी अप्रोच क्या होगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, 2 दिन पहले ही रिवर्सल के साइन देखने को मिले थे। स्टॉक ने 3200 के ऊपर की क्लोजिंग दी थी। पैटर्न पॉजिटिव है, हाई टॉप साइड बॉटम का ट्रेंड है। कल स्टॉक ने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया। 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और पोटेंशियल की बात करें तो आई थिंक स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास जाने की कोशिश करेगा, जो कि 3300 रुपए के आसपास है। तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 3240 के स्टॉप लॉस से आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, जहां आपके टारगेट 3300 रुपए के आसपास के रहेंगे। ये कहानी है टीसीएस की। कविता जी के 3 वाइट सोल्जर्स भी आपको खड़े हुए नजर आएंगे टीसीएस में। मानस वैसी कह रहे हैं चार्ज पॉजिटिव रखे टीसीएस रडार पे, बढ़िया डील बैग करी है। भाई यतिन बगल में बैठे हैं, बोले ऐसा ना डील हो जाए, मेरे पास जल्दी आ जाओ। आजकल डील पता नहीं पहली निपट जाती है। कौन कौन से लार्ज ट्रेड लगे हुए हैं? क्योंकि देखो आशीष, अब 8:45 होने वाले हैं और ब्लॉक विंडो खुल गई है, तो डिलीवरी का सौदा तो पड़ जाएगा। वो क्लीन आउट ट्रेड है। यहाँ कार्लाइल अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं और जो उनके पास शेयर्स हैं वो पूरी तरीके से वो बेचने वाले हैं। ऑब्वियसली ये डील पे सिर्फ 1% का डिस्काउंट दिया गया है, तो वो होता है ना मान सम्मान की बात। तो उस टाइप की ये ट्रांजैक्शन आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंजेस पे। और ऑब्वियसली जिस हिसाब से डिलीवरी का शेयर मोमेंटम में रहा है, ये ब्लॉक एक्सपेक्टेड था और पूरे के पूरी तरीके से एक क्लीन आउट ब्लॉक है। लगभग 2.5% इक्विटी यानी 1.8 करोड़ शेयर्स यानी 2.25 करोड़ शेयर्स का सौदा आपको होता हुआ दिखाई देगा। और जो बेस प्राइस मैंने कहा 385 रुपये 55 पैसे के आसपास है और मार्केट प्राइस 388 है, तो 2-3 रुपए का डिस्काउंट और आपको ये डिलीवरी में ब्लॉक डील होती हुई दिखाई देगी। सिटी सूत्रों की जानकारी के हिसाब से ब्रोकर है इस पूरे ट्रांजैक्शन के लिए। इसमें 6 महीने पहले भी एक ब्लॉक गिरा था। हाँ, इसमें कंटिन्यूस होते रहते थे क्योंकि प्री आईपीओ लॉक इन खुल गया था, एंकर लॉक इन खुल गया था और ऑब्वियसली जो नई लिस्टिंग्स हैं वो पिट रही थी, तो बहुत सारी डील्स लोअर लेवल्स पे भी हुई हैं। लेकिन ये कार्लाइल का डील एक्सपेक्टेड था, तो ये क्लीन आउट ट्रेड है। तो सिंगल बायर है या फिर ज्यादा? मल्टीपल होंगे बिल्कुल। बट लेकिन सारा एब्जॉर्ब हो रहा है मार्केट, एब्जॉर्ब हो जाएगा। बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये आज स्टॉक एक्शन में भी रहना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा स्टॉक जो नोमुरा ब्लॉक डील जहां कर रहा है सूत्रों के हिसाब से, वो है सनसेरा इंजीनियरिंग। ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है, रिसेंट लिस्टिंग है। यहाँ एबीन जो इनका एक प्री आईपीओ इन्वेस्टर था, वो 14% हिस्सेदारी बेचने वाला है। 75 लाख शेयर वो सनसेरा में बेचेंगे और ये 14% बेचने के बाद फिर भी 14% रहेंगे उनके पास। तो आप लेटेस्ट शेयर होल्डिंग देख लें तो 28% इक्विटी है उनके पास, उसमें से आधा बेच रहे हैं। 90 दिन का लॉक इन है, तो यानी 90 दिन बाद वापस सेलर आने की गुंजाइश पूरी बनी हुई है। और यहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट 5% है। तो गए वो जमाने जहां 10-8% का डिस्काउंट मिलता था, अब डिस्काउंट भी अप टू 5%। उसमें भी डिमांड कहीं हो गई तो करंट मार्केट प्राइस पे हो जाता है सारा। डिलीवरी तो अच्छी डिमांड है, ब्लॉक विंडो में हो जाएगा भाई साहब। चलिए तो डिलीवरी गावा सर,
ये है तो बढ़िया स्ट्रेंथ, बाबर रह रहे के तेजी, और ये कह रहे हैं मान सम्मान की बात, मतलब हाथों हाथ शायद माल बिक जाएगा आसानी से, 2.5% स्टेक का क्लीन आउट ट्रेड हो जाएगा। कब सर तेजी के बाद एक्यूमुलेशन का मूड कैसा लग रहा है डिलीवरी इस समय? मुझे ये स्टॉक पसंद है। इनफैक्ट अक्यूमुलेशन काफी हो चुका, दो जगह पे हुआ है, 300 320 के आसपास हुआ है, 350 60 के आसपास हुआ है। मुझे लगता है फिर एक ब्रेकआउट ही मिला है, हो सकता है स्लो चले, लेकिन मुझे लगता है ये स्टॉक पसंद है। इसका जो टेक्निकल टारगेट है 450 नजर आता है, ट्रेड कर रहा है 388, मतलब यहाँ से कम 70 रुपए अप मूव है। बाइंग मोड पर इसमें डिप्स मिलती है, खरीदारी का मौका है। स्टॉप थोड़ा डीप होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्टॉप ट्रिगर हो जाता है, लेकिन है अप मूव में। कहाँ स्टॉप होना चाहिए? 360 के आसपास, बहुत डीप है। क्वांटिटी कम कर दीजिए, डिप मिलता है तो खरीदिए, लेकिन मुझे लगता है 450 500 ये जोन है, वहां तक जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। डिलीवरी इज अ गुड स्टॉक फॉर पिक, बाय एंड होल्ड। लो भाई साहब, डिलीवरी बाय ऑन डिप्स और सीएनबीसी आवाज की खबर पे मुहर लगती। हो गया सौदा? हो गया 1.8 करोड़ शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो गया। हमारे मुंह तो लगता ही नहीं कुछ। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मतलब कि हमारे हम खबर तो बता देते, व्यूअर कुछ नहीं कर पाते, ट्रेडर्स कुछ नहीं कर पाते, विंडो में होता है सारा मामला। ऐसी डिमांड है भाई साहब। अवस्थी साहब, डिलीवरी खरीद रहे हो क्या आप लोग एसएमआई एफएस में? नहीं, हमें लगता है कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है। अगर पहले जो नंबर्स एक्सपेक्टेड थे वो भी हम मान लें, अभी तो खैर 2-1 साल में उम्मीद ये है कि 2-2.5 रुपए की अर्निंग आएगी 2026 में, उसके पहले 2 साल लॉस रहेगा। और अगर पहले वाले नंबर्स भी मान लें कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहता है और 8-10 रुपए की अर्निंग आती है, तो भी लगभग 3 साल फॉरवर्ड पे 40 टाइम 35 टाइम चल रहा है। तो मुझे लगता है इससे बेटर है अब वीआरएल लॉजिस्टिक जैसा प्लेयर प्ले करे रादर देन इतना एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे इसको लेने में। ये डिलीवरी की बात, सन से डिलीवरी का जितना कन्विक्शन था उतना साउंड सनसेरा पे नहीं है ना। अब वो 5% का डिस्काउंट, 14% का स्टेक, असल में मैंने सुबह लाल में ले लिया है। अब देखते हैं कैसा होता है, कब होता है सौदा सनसेरा इंजीनियरिंग का। ये इस पे बातचीत नहीं करते, क्योंकि इस पे देखते हैं कहाँ सौदे हो रहे हैं, कहाँ पे स्टॉक सेटल होता है, उसके बाद इसी एक्सपर्ट पैनल से उस पे भी बातचीत कर लेंगे। लेकिन आजकल तो एआई छाया हुआ है। इस बार लार्सन एंड टूब्रो पहुंच गया एआई में। हाँ, एलटीआई माइंडट्री ने इनफैक्ट और एआई नहीं आशीष, जेनरेटिव एआई, जो एचसीएल टेक ने भी जेनरेटिव एआई व्हिच इज बेसिकली जो चैट जीपीटी ऑफर कर रहा है, उसी तरह के अब सॉल्यूशंस ये कंपनियां ऑफर करने लगी हैं। सवाल जो पूछना है इनके जीपीटी से, इनके एआई से पूछ लेंगे, इन्हीं के एआई से पूछ लेंगे। अगर क्लाइंट को किसी तरह की जरूरत है तो उसी तरह का एक मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, ताकि वो अपने सर्विस प्लेटफॉर्म्स पर भी तो मेरा उसे कजन जो वहां पे काम इनकलकेट करता करे, है उसकी नौकरी पे खतरा तो नहीं है ना? unless he's coding for generative AI। कैनवस एआई नाम का इन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये एंटरप्राइज रेडी जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है। ये बेसिकली एक्सेलरेट करेगा इनके कॉन्सेप्ट टू वैल्यू रियलाइजेशन फॉर एंटरप्राइजेस। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट है और उसको किसे वैल्यू में कन्वर्ट करना है, कैसे डिलीवरी में कन्वर्ट करना है, उसी को एक्सेलरेट करता हुआ ये प्लेटफॉर्म इनके लिए दिखाई देगा। अच्छा, रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि FY24 में एआई पर कंपनी 40 से 50 मिलियन डॉलर तक का खर्च करने वाली है, और ये नॉर्मली प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए रहेगा। इससे अतिरिक्त अगर खर्च होगा वो ऑफ कोर्स एक्विजिशंस के जरिए होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये बेसिक खर्च होगा एआई प्लेटफॉर्म को और मजबूत करने के लिए, और यही इनफैक्ट वो ड्राइविंग ग्रोथ रह सकती है आने वाले समय में ज्यादातर आईटी कंपनियों के लिए। और इसी पर फोकस रहेगा कि आप जनरेटिव एआई में क्या नया कर रहे हैं, किस पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और कितना क्लाइंट बेस फिर उसको यूज भी करता दिखाई दे रहा है। बहुत चला हुआ वैसे ही है। ये अपने हाईज के आसपास ही खड़ा हो गया, वापस आके 5000 प्लस के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। खैर, सतपुते साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड एलटीआई माइंडट्री? आशीष जी देखिए, एलटीआई माइंडट्री अगर आप चार्ट देखें तो मेरे हिसाब से 5000 पे जो पुट राइटर खड़े हैं वो डटे पड़े हैं। मुझे नहीं लगता 5000 इमीडिएट टूटेगा, और ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट की गुंजाइश है, जो करीबन आप कह सकते हैं कि 5120 5150 ये वो ट्रेजेक्टरी है जो सप्लाई पॉइंट है। तो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन एलटीआई माइंडट्री अबव 5000 लेवल। तो यहाँ पे जो भी डिप मिलेगा टुवर्ड्स 5000, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। एटलीस्ट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, यानी 4950 का स्टॉप लॉस रहेगा फ्रॉम पोजिशनल एंगल। और जैसे मैंने कहा, इनिशियल टारगेट आप 5120, अच्छा 5140, 150 ये रेंज पकड़ के चले। वैसे अगर आप आशीष जी इसको वीकली देखे तो बड़े बड़े टारगेट्स अनफोल्ड होते हैं। तो काउंटर में स्ट्रेंथ है, छोटा मोटा डिप रहेगा, उसमें बाइंग ही होगी। स्ट्रेंथ है काउंटर में। अब देखते हैं एलटीआई माइंडट्री अपनी न्यूज पे कैसे रिएक्ट करता है।
ये आजकल आपकी मानस से बहुत चर्चा बातचीत होती थी शाम को क्या? नहीं नहीं, मेरी किसी से बातचीत नहीं होती। दोनों मैचिंग मैचिंग, कपड़े भी मैचिंग मैचिंग, गजब है। अच्छा हर्षदा, बाकी के स्टॉक्स न्यूज कौन कौन से? ग्लेनमार्क फार्मा नजरों में रहेगा क्योंकि यूएस एफडीए की तरफ से एक वार्निंग लेटर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। मनरो में दरअसल इनकी एक यूनिट है, मनरो यूनिट यूएस में, और वहां पर इंस्पेक्शन हुआ था 4 अप्रैल से 19 मई के बीच। ये पिछले साल का है और उसके बाद कंपनी के हाथ एक AI सर्टिफिकेट भी लगा था, लेकिन अब यहाँ पर क्लियरली एक और वार्निंग लेटर कंपनी ने सबमिट, यूएस एफडीए ने सबमिट किया, तो वो स्टॉक पर ओवरहैंग रह सकता है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का मे का अपडेट आया, जहां पर उन्होंने एलसीएल वॉल्यूम्स में करीब 3% का इजाफा मंथ और मंथ देखा। ईयर ऑन ईयर सिचुएशन इतनी कुछ ग्रेट नहीं है, 5% तक का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। दरअसल ये जो वॉल्यूम आया है, इन्होंने जो जर्मनी का एक्विजिशन किया था उससे 1.5% कॉन्ट्रीब्यूट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी ये भी मेंशन करती है कि ग्लोबल ट्रेड में एक पिकअप देखने को मिलेगा क्योंकि मेजर शिपिंग लाइंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है सेकेंड हाफ ऑफ FY24 में। एफसीएल वॉल्यूम पर अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पर मंथ और मंथ करीब 4% का डिक्लाइन देखने को मिला है और कंपनी बेसिकली कह रही कि कंटेनर यूटिलाइजेशन में कमी आई है क्योंकि कुछ इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एशिया पैसिफिक रीजन्स में चाइना एक्सपोर्ट्स थोड़े धीमे हैं, लेकिन अमेरिका में हाईएस्ट लेवल ऑफ एलसीएल इंपोर्ट्स देखने को मिले थे अगस्त 22 के बाद, तो वहां पर एक पिकअप देखने को क्लियरली मिल रहा है। ये फिलहाल कुछ डेटा पॉइंट्स कंपनी की तरफ से आते हुए आज श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी, टिमकेन इंडिया फिर से रेडार पर रहेंगे क्योंकि हाल ही के ब्लॉक डील्स के बाद दरअसल फुटसी ने कुछ एडहॉक एडजस्टमेंट्स अनाउंस किए हैं और उससे थोड़ा सा वेट इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है इन तीनों स्टॉक्स में। तो इस नुवामा ने एक रिपोर्ट निकाली है और नुवामा बेसिकली कहता है कि जून 23 ऑनवर्ड्स दरअसल ये एडजस्टमेंट्स होते हुए दिखाई देंगे, जहां पर करीब $19 मिलियन का इनफ्लो श्रीराम फाइनेंस में, एचडीएफसी एएमसी में $16 मिलियन का इनफ्लो और टिमकेन इंडिया में एक $9 मिलियन तक का इनफ्लो आता हुआ दिखाई देगा। मैं मेंशन इसीलिए कर रही हूं क्योंकि हाल फिलहाल में स्टॉक्स में काफी एक्शन देखने को मिला। अब देखते हैं यहां से आगे किस तरह की स्थिति बनती दिखाई देती है। जी एंटरटेनमेंट पर दरअसल आज नजरें रहें क्योंकि मिंट की एक रिपोर्ट में पुनीत गोयंका का एक बयान छपा है, जहां पर कंपनी पुनीत गोयंका बेसिकली ये कह रहे हैं कि मर्जर सोनी और जी का मर्जर उनके लिए काफी अहम है। ये कहते हैं कि मर्जर होना चाहिए चाहे मैं सीईओ के पद पर रहूं या ना रहूं। मर्जर दरअसल 96% ऑफ शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करेगा, इसीलिए पूरे इकोसिस्टम के लार्जर इंटरेस्ट में है कि ये मर्जर रहे। आपको याद होगा एक पर्टिकुलर क्लॉज रखा गया था कि पुनीत गोयंका उस नए एंटिटी के सीईओ रहेंगे, लेकिन अब उनकी तरफ से बयान आ रहा है तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। कुछ और अपडेट्स में एनटीपीसी फंड रेज कर रहा है, जून 24 को बैठक होगी, बोर्ड कंसिडर करेगा 12,000 करोड़ एनसीडीज के जरिए रेस करने की। अच्छा, शेवियट और लुडलो ये रेडार पर रखेंगे क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने कह दिया है कि सितंबर 30 तक जो भी फूड ग्रेन और चीनी की पैकेजिंग होगी वो जूट बैग्स में ही होनी है, तो उनकी तरफ डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। श्याम मेटालिक्स अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज को कमीशन कर रहा है जो वेस्ट बंगाल में इन्होंने लगाई थी, तो वो भी एक पॉजिटिव इस कंपनी के लिए। यहाँ पर इनकी जो स्पंज आयन कैपेसिटी है वो बूस्ट होकर 1.65 लाख टन प्रति एनम के आसपास होती हुई दिखाई देगी। एनएमडीसी रेडार पर रखे, एलआईसी ने अपना स्टेक 11.5% से घटाकर 9% पर ले आए हैं या 9.5% पर ले आए हैं। एचडीएफसी एएमसी में जो ब्लॉक्स हुए थे उसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड का नाम हम आपको बता रहे थे और एसबीआई म्यूचुअल फंड की पहले हिस्सेदारी 2.9% हुआ करती थी जो अब बढ़कर 6.9% आ गई है, तो ये भी स्टॉक आप रेडार पर रखें। ओके, क्विकली यतिन से जान लें आज ब्रोकरेज रेडार पे क्या है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ एंटी का डबल अपग्रेड आया है, खरीदारी की सलाह दी है, टारगेट 300 रुपए के ऊपर है और रीजन बहुत सिंपल है। FY25 एंड में इनको लगता है कंपनी 8,000 करोड़ का जो है ओवरऑल बेसिस पे एबिटा कर सकती है। आज का मार्केट कैप करीब 40,000 करोड़ है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से काफी जबरदस्त। माइत्रा एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, इन सभी चीजों का मिश्रण आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। येस्टरडे स्टॉक जबरदस्त मोमेंटम में था, लगभग 6-7% बढ़ा था और आज ये एंटी के डबल अपग्रेड के बाद फिर से रखिए रेडार पे। अच्छा, विप्रो का बायबैक आज से खुलने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। टाटा एलेक्सी पे एक तगड़ा डिविडेंड एडजस्टमेंट होना है 64-65 रुपए का और सायंट रेडार पे रहेगा। वो सायंट डीएलएम की आज आईपीओ प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिटेल सामने आएगी।
मुनाफे की तैयारी समेटने का समय, शुरुआत पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। पहला सौदा की करेंगे तैयारी। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अगले महीने से याद रखिएगा, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी शिफ्ट हो रही है फ्राइडे को, लेकिन तब हमारी हेडलाइंस भी चेंज होंगी उस हिसाब से। लेकिन फॉर नाउ आज तो निफ्टी बैंक निफ्टी एक्साइटमेंट रहेगा, ये भी अच्छा है। हर दिन का एक्साइटमेंट रहेगा। और मैंने तो खैर अब NSE को सजेशन दिया था कि निफ्टी ITO लॉन्च करिए और मंडे की वीकली एक्सपायरी वहाँ कर दीजिए। वही बचा है बेचारा मंडे, वो उसको दुख होता होगा, आ जाएगा मुझे लग रहा है। उसको थोड़ा दुख होता होगा कि मैं अकेला हूँ जहाँ एक्सपायरी नहीं हो रही। मुंह नहीं लगे बाहर आ गए। हाँ